सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित, जिसकी प्रश्नमाला 16.1 का हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 सोल्व करेंगे। तो हमारा 9 क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब देखो, हमारे को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दे दिया और वो पूछ रहा है कि अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है उस कमरे में। तो देखो, सबसे पहले हम जो दे दिया हमें वो लिख लेते हैं, ठीक है। कमरे की लंबाई का मान कितना दे दिया हमें, 10 मीटर। चौड़ाई का मान कितना दे दिया हमें, ये है 8 मीटर। और ऊंचाई का मान कितना दे दिया, ऊंचाई का मान दे दिया हमें 6 मीटर। अब हमें याद है क्या, कमरे में जो अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली छड़ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके विकर्ण के बराबर हो जाएगी। किसके विकर्ण के, घनाभ के विकर्ण के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। विकर्ण बराबर अंडर रूट क्या होता है, ये होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो वही लिख देंगे हम मान। यहाँ पे लंबाई का मान कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का मान कितना है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ये सभी किस में है, अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 200। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2। अब इसको जब अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 का मान कितना है, 10 इंटू अंडर रूट 2 का मान हो जाएगा 1.414। इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.14। अब क्या में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा मीटर। तो विकर्ण का मान कितना जाएगा, 14.14 मीटर। और विकर्ण के बराबर ही वो छड़ रखी जाएगी उस कमरे में, तो उस छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, 14.14 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन किसका, आयतन घन का, ये होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। अब भुजा ज्ञात करनी है तो आयतन के क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यूब रूट किसके, आयतन के। किसका मान आ जाएगा हमारे पास, भुजा का मान, ठीक है। तो आयतन कितना दे दिया हमें, ये दे दिया 512। इसके क्या करना है, क्यूब रूट लगा देना है, बराबर भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 512 किसका क्यूब होता है, ये होता है 8 का क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, भुजा, यानी कि भुजा को x मान लिया हमने, x का मान कितना आएगा 8। अब वहां पर क्या दे रखा है, घन मीटर, यानी कि आंसर क्या आएगा, मीटर, यानी कि भुजा का मान कितना हो जाएगा 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 5 मीटर, 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दे दिया। तो लंबाई का मान कितना है, 5 मीटर, 5 मीटर। अब इसको क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर में बनाएंगे, क्योंकि ईंट क्या में है, सेंटीमीटर में। तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, चौड़ाई का मान दे दिया, ये तो क्या था, लंबाई का। अब चौड़ाई का मान दे दिया, चौड़ाई का कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर ये पहले से सेंटीमीटर में है, तो इसका कुछ करना नहीं है। फिर है ऊंचाई का मान 3 मीटर है, तो ऊंचाई 3 मीटर, तो 300 से गुणा कर देंगे, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन हो जाएगा। तो दीवार का आयतन निकालेंगे हम, दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई का मान कितना है, 500, चौड़ाई का मान कितना है 30 इंटू ऊंचाई का मान कितना है 300, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, ईंट का आयतन दे रखा है, ईंट का आयतन, क्योंकि एक ईंट का आयतन दे रखा है हमें। तो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है ये।
तो एक ईंट का आयतन ये है, तो हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो दीवार का आयतन कितना है? ये है, तो लिख देंगे हम 500 इंटू 30 इंटू 300 बटा एक ईंट का आयतन कितना है? 20 इंटू 10 इंटू 7.5। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, ये यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है इनको हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा, कितनी ईंटें की आवश्यकता होगी? हमारी 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, तो कितनी ईंटें हमारे पास होनी चाहिए? 3000 ईंटें होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया हमें 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें उसकी कोरों यानी कि भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो हमने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मान लिया। माना घनाभ की लंबाई हमने मान ली 5 अनुपात में देगी तो 5x मान लेते हैं हम। फिर चौड़ाई हमने मान ली 3x और ऊंचाई ये हमने मान ली 2x। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर हमने गुणज ले लिया x। ठीक है, अब हमें याद है क्या, जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया हमें? ये दे दिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें याद है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। तो 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना दे दिया? 558। अब हमें लंबाई का मान ले रखा है, चौड़ाई का मान ले रखा है और ऊंचाई का मान ले रखा है, वो हम इस सूत्र में डाल देंगे। तो 2 इंटू लंबाई का मान है 5x इंटू ऊंचाई का मान, चौड़ाई का मान जो है वो कितना है? 3x प्लस 3x इंटू 2x। यहाँ पर क्या है? चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, अब ऊंचाई का मान कितना है? 2x इंटू लंबाई का मान कितना है? 5x बराबर कितना है? बराबर है 558 के। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 5 या कितने हो गए? 15, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 पंजे कितने हो जाएंगे? 10, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 558। इन सबको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 10 31, और 31 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 62। तो 62x स्क्वायर बराबर 558। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 558 बटा 62। अब 62 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। तो x स्क्वायर बराबर कितना है? 9। तो ऊंचाई का मान कितना जाएगा? ऊंचाई का मान आ जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।